हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों हरियाणा के गठन का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा कैसे बना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कैसे हुआ और उसने कैसे हरियाणा को पंजाब में मिलाया। जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया तो क्या समस्या पैदा हुई और किस तरीके से महान हस्तियों ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई और किस तरीके से हरियाणा का गठन हुआ। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, 1803 से लेकर 1805 तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यदि हम इस युद्ध के पृष्ठभूमि की बात करें तो जो आपका मराठा पेशवा था, जिसे हम बाजीराव द्वितीय के नाम से जानते हैं, उसने क्या किया, अपने मराठा सरदार सिंधिया और होलकर को आपस में लड़वा दिया ताकि वह अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखे। इसी के तहत उसने 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की क्या कर दी, हत्या कर दी और भागकर अंग्रेजों से संधि कर ली। इसे बसीन की संधि कहा जाता है, जो 1802 में हुई। इस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों को पूना देने की बात स्वीकारी। यही संधि मराठा युद्ध का कारण बनी, जहां पर मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजी सेनापति जनरल लैक के बीच आगरा के निकट युद्ध लड़ा गया, जिसमें जनरल लैक जीत जाता है और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जो आपका जनरल लैक है, वो जब युद्ध जीता तो उसने दौलत राव सिंधिया के साथ एक संधि की, जिसे हम सुरजन अर्जन गांव की संधि कहते हैं, जो 30 दिसंबर 1803 को हुई। इस संधि के तहत जो यमुना नदी है, इसके आसपास के क्षेत्र पर किसका, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यदि संपूर्ण हरियाणा की बात करें तो 1809 और 10 तक संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिसके तहत अंग्रेजों ने हरियाणा को 1833 से 34 में उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया। आप सभी जानते हो कि लॉर्ड वेल्जली की साइक संधि और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का परिणाम क्या हुआ। भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा कड़े प्रशासनिक नियंत्रण किए गए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और उसको चलाने वाली संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। डायरेक्टली जो भारत का शासन था अपने हाथों में लिया। उसी के तहत हरियाणा में भी कुछ प्रशासनिक बदलाव देखने को मिले। जो आपका हरियाणा है, उसे उत्तर पश्चिम प्रांत से निकालकर 1858 में पंजाब में मिला दिया। जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया जाता है तो वहां पर संस्कृति और भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अलग हरियाणा की मांग उठना शुरू हो जाती है। यह मांग 1907 से प्रारंभ होती है, जिसका समर्थन उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा किया जाता है। यदि मुख्य मांगों की बात करें तो हम 1923 में सत्यानंद स्वामी ने लाहौर से की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट यह आपकी मांग है, जो अलग हरियाणा की मांग थी, वो 1925 में उठती है, जहां हरियाणा के पंजाब से अलग करने की मांग पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में उठाई गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। इसी क्रम में दोस्तों, यदि हम और मांगे देखें कि किस किस के द्वारा और कब अलग हरियाणा की मांग को किया गया, तो वो इस प्रकार है। 1928 में सर्वदलीय समिति का सम्मेलन हुआ, जिसमें हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। जब आपका 1931 के लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ तो जेफरी कॉर्बेट ने कहा कि अंबाला गलती से पंजाब का हिस्सा बन गया है और इसे पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। 1932 में हरियाणा और दिल्ली के प्रसिद्ध नेता दीनबंधु गुप्त ने भी इसी मांग को दोहराया और 1946 में पटाभी सीतारमैया के द्वारा इसी मांग को ही दोहराया गया कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। आप जानते हो कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उस समय
हरियाणा पंजाब में ही शामिल था। और पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं गोपीनाथ भार्गव, जिनका संबंध है सिरसा से। 1948 में अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के द्वारा अजीत समाचार पत्र के माध्यम से अलग सिख राज्य की मांग की गई, जिसका परिणाम यह रहा, जो आपके दूसरे सीएम बनते हैं जिनका नाम था भीम सिंह संचर, वो क्या करते हैं 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब में सच्चर फॉर्मूला लागू कर देते हैं, जिसमें आपका पंजाब प्रांत को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। हिंदी क्षेत्र में रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, कांगड़ा, नारायणगढ़ और जगाधरी तहसील को शामिल किया गया। शेष जो बच गया हिस्सा उसे पंजाब क्षेत्र में माना गया, परंतु यह फॉर्मूला ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। इस फॉर्मूले में पंजाबी क्षेत्र की सरकारी भाषा पंजाबी और हिंदी क्षेत्र की सरकारी भाषा हिंदी को किया गया, और प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक हिंदी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी शिक्षा का माध्यम तय किया गया, परंतु यह फॉर्मूला सफल नहीं हो पाया। जैसा कि हरियाणा और पंजाब में भाषा का विवाद था, वैसे ही दोस्तों पूरे भारत में यह विवाद फैल चुका था, जिसको शांत करने के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग ने भाषाई आधार पर पंजाब विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया, और यह 1955 में सीमा निर्धारण के लिए रोहतक आया, जहां पर इसका विरोध किया गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह आयोग हरियाणा में कहां पर आया था, रोहतक में, और जहां पर इसका विरोध किया गया। हरियाणा को भाषाई आधार पर तो अलग नहीं किया गया, परंतु 24 जुलाई 1956 में केंद्र सरकार ने हरियाणा में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया। इस फॉर्मूले के तहत हरियाणा में सांझी विधानसभा व राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया। पंजाब को द्विभाषीय राज्य घोषित किया गया और कहा गया कि हम दोनों क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, और स्थानीय भाषाओं के विकास के उन्नति का भी आश्वासन दिया। इस फॉर्मूले के तहत पंजाबी समिति का अध्यक्ष मास्टर तारा सिंह को बनाया गया और हिंदी समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल को बनाया गया। दोस्तों जब 1956 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने, तो उन्होंने 1957 में हरियाणा में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 1957 में हिसार व रोहतक से हिंदी सत्याग्रह शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व शेर सिंह के द्वारा किया गया, और यह फॉर्मूला फेल हो गया। आगे यदि बढ़ते हैं तो 1960 में समाजवादी अकाली दल के नेता बाबा फतेह सिंह अनशन पर बैठ जाते हैं, परंतु चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण ये अपना अनशन 2 बार स्थगित कर देते हैं। वहीं 1966 में देवीलाल के द्वारा हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया जाता है, जो हरियाणा को जल्द से जल्द गठित करने की मांग को उठाती है। इसी क्रम में 23 अप्रैल 1966 को सरदार हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग में 3 सदस्य थे, जे.सी. शाह, एम.एम. फिलिप और सी.एस. दत्त। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंप दी, जिसमें हिंदी भाषा क्षेत्र में खरड़, नारायणगढ़, जगाधरी तहसील को हरियाणा में शामिल करने का सुझाव दिया, और इन्हीं की रिपोर्ट पर 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ, और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बना। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह बने और मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने, और जिस समय हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। दोस्तों इस तरीके से अलग हरियाणा बना। आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।